Hello everyone, here Ritika and welcome to my channel to all the lovely people watching me. So today we are going to check माँ काली के क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, वो हम देखने वाले हैं. Before that, if you are new to my channel then please do not forget to subscribe and hit the bell icon so that आपको notification मिलते रहें मेरी वीडियोस के. ऑल्सो अगर आप पेड सेशन चाहते हैं, डिटेल में रीडिंग चाहते हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम को गो थ्रू कर रहे हैं और गाइडेंस चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं रिगार्डिंग द चार्जेस एंड द सर्विसेज दैट आई प्रोवाइड. ऑल्सो अगर आप टायर रीडिंग कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. बिफोर दैट you have to choose between two piles, pile number 1 and pile number 2. Intuitively pick करें pile number 1 और pile number 2. Okay, so for pile number 1, pile number 2 के लिए कार्ड निकाल. Okay, so you have to choose between these two, pile number 1 and pile number 2. So please pick and timestamp will be given in the description box. तो आप अपनी उसको चूज़ कर सकते हैं पाइल को और वहाँ से अपनी डिटेल रीडिंग देख सकते हैं. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दिस. तो पाइल नंबर 1 माँ काली के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, माता रानी के. Okay, so cards have come out for you for pile number 1. बहुत ही प्यारे मैसेजेस आपके लिए आए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ जनरल रीडिंग और अगर आप रेजोनेट करते हैं तो आप कंटिन्यू करें और अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाएँ तो आप इसको छोड़ सकते हैं. सो द मैसेज कमिंग आउट फॉर यू इज़ something. माँ काली is saying that something has ended in your life and you are trying to cover it up. आप कंट्रोल नहीं छोड़ रहे हैं चीज़ों को, आप चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, चीज़ें आगे जा रही हैं आपको छोड़कर, बट थिंग्स आर लिविंग बिहाइंड यू एंड आपकी लाइफ में कोई चीज़ें जा रही हैं बट आप पकड़े हुए हैं, उनको होल्ड करके रखे हुए हैं. आपको लगता है कि आपके हाथ में पावर है और आप आगे नहीं जाने दे रहे हैं उस चीज़ को. पीस इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ बट यू आर नॉट अलाउइंग इट. आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं आने के लिए. मे बी सम पर्सन इज़ गोइंग फ्रॉम योर लाइफ बट मोस्ट प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स जो ख़त्म हो गई हैं, कवर अप करके बैठे हुए आप उसको और आप जाने नहीं दे रहे हैं, आप उसको पकड़ के रखे हुए हैं, स्ट्रांगली अपने होल्ड किया हुआ है. पर द यूनिवर्स इज़ वेरी क्लियरली सेइंग प्लीज़ डू नॉट डू इट. बट एक और चीज़ मैं कहूँगी, ये एंडिंग्स तो होंगी, ये चीज़ें तो ख़त्म होंगी, ये लाइफ से जाएंगी. नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो जाएंगी ही जाएंगी. कोई साइकिल है ख़त्म हो रहा है, वो जाएगा ही जाएगा. आप कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लीजिए, इट विल नॉट कम अंडर योर कंट्रोल. आपके ये कंट्रोल में चीज़ें आएंगी ही नहीं. कितना ही मास्किंग कर लीजिए, कितना ही कवर अप कर लीजिए, थिंग्स विल गो और आप उस चीज़ को देखेंगे. आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी. यूनिवर्स इज सेइंग दिस. माँ काली इज़ क्लियर मैसेज इज़ दिस. माता रानी कह रही हैं आपको, शी इज़ रिक्वेस्टिंग यू टू लेट द थिंग्स लीव योर लाइफ. लेट द थिंग्स लीव. आप फेस को, आप एक तरह से आप चीज़ों को फेस नहीं कर रहे हैं, मुंह फेर के बैठे हुए कि नहीं मुझे तो यही चीज़ें रखनी है अपनी लाइफ में, ऐसा करके कुछ एनर्जीज़ हैं. यू आर नॉट लेटिंग थिंग्स गो. एंड ऑल्सो थर्ड आई चक्रा आई एम सीइंग, मे बी आपकी इंट्यूशन पास हो रही है या आप
कहीं ना कहीं, बट समथिंग इज़ देयर इज़ रिलेटेड टू थर्ड आई चक्रा। सेंसेशंस हो सकती हैं, आपको मैसेजेस आ रही हैं, बट इन डेप्थ आप अंदर ही अंदर जान चुके हैं ये बात कि चीज़ें तो होंगी एंड, बट आप बाहर से कुछ और कवर अप करके बैठे हुए हैं, दिखा रहे होंगे। मे बी यू आर ट्राइंग टू शो कि नहीं सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, बट थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, स्टेबल नहीं है, चीज़ें छूट रही हैं हाथ से। एंड द यूनिवर्स इज सेइंग यू टू लेट द थिंग्स लीव, अलाउ द थिंग्स टू हैपन। जो चीज़ें दिख रही हैं ना आपको अच्छी, वो है नहीं। दिस इज़ ऑल्सो द मैसेज। कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है कैसे है, वो आपके परस्पेक्टिव में वैसे नहीं है, आप जैसे चाह रहे हैं, मे बी आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, बट द थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू एंड लिविंग यू बिहाइंड। माँ काली जब भी हमारी लाइफ में आती है, जब वो कोई चीज़ छोड़ना चाहती हैं, अब सॉरी आपको निकालना चाहती हैं पुरानी चीज़ों, नेगेटिव एनर्जी से, जब वो निकालना चाहेंगे वो आएंगे अपनी। तो ये एनर्जीज माँ काली हैं एंड शी इज़ आस्किंग यू द थिंग्स टू, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। और शी इज़ सेइंग कि उनको सरेंडर कीजिए, कम सरेंडर टू माँ काली। एंड ऑल्सो वो कोई मैसेज को दे रही हैं क्लियरली, यहाँ से आ रहा है और कहीं और को मैसेज आ रहा है। शी इज़ आस्किंग यू टू सरेंडर टू हर। ऑल्सो आपको कन्फ्रंट करने को कहा जा रहा है। मे बी ये चीज़ जो ख़त्म हो रही हैं आप उसको एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं, बट माँ इज़ आस्किंग यू टू कन्फ्रंट इट। माँ कह रही हैं कि आपको उसको फेस करना है, उस चीज़ को। यू नीड नॉट टू बी, फेस करना है। अगर कोई इमोशन है या कोई भी चीज़ है और नई बिगनिंग्स आ रही है, उसको फेस करना है। सेम इज दिस, कोई इशू, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, मे बी फाइट हुई, कुछ भी है, तो आपको उसको फेस करना है, रिकॉग्नाइज करना है, आपको हील करना है, उसे ठीक करना है। सो माय सेइंग यू, मे बी आप कंफ्यूजन हो रहा है, मे बी आपको लगा हो कि यार चीज़ें कैसे ठीक नहीं हो रही हैं या कैसे होंगी, बट माई कि सब कुछ हो जाएगा। इमोशनल फीलमेंट नहीं मिल रहा, सेम अगेन सेम थिंग। आप फेक प्राइड में है, फेक ईगो में है, फेक कॉन्फिडेंस में। बाहर से आप स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, बाहर से आप बड़ा दिखा रहे हैं कि ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं, बिल्कुल ठीक है सब कुछ, बट अंदर से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सो माई इज सेइंग यू टू स्टॉप कवरिंग अप द थिंग्स। कवर अप, मास्क मत पहनिए, उसको उतार दीजिए, जो है उस चीज़ को, इमोशन को फेस कीजिए, जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करिए। मास्क इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ सून। सब अंदर से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अंदर से इमोशनली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नो फुलफिलिंग नहीं है चीज़ें। अगर किसी चीज़ को आपको लेकर, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर बड़ा ये था कि ये मेरे को फुलफ़िल कर रही है इमोशनली, थिंग्स आर नॉट फुलफिलिंग यू इमोशनली नाउ एंड यू नीड टू लिव इट। मे बी यू नीड टू लिव इट, आपको पीछे छोड़ना है उन चीज़ों को। ऑल्सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, माई इज़ आस्किंग यू टू मूव फर्दर, बट पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप उनको साथ ले जा रहे हैं। अगर आप सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आगे एक साइड जा सकते हैं हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर, तो आप उन बातों को आगे साथ में लेकर जा रहे हैं। माई इज सेइंग यू टू प्लीज़ लीव ऑल द थिंग्स बिहाइंड, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए। कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बट माई इज सेइंग यू स्टेप इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। बहुत बार हमारी लाइफ में पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि मे बी हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती है कि हम उस चीज़ को समझ सकें कि वो क्यों ख़त्म हो रही है। बट माई इज सेइंग यू कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उनके अकॉर्डिंग हो रही हैं और आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है, आपको नई एनर्जीज़ को एस्टेब्लिश करना है। माई इज़ सपोर्टिंग यू, माँ काली इज़ सपोर्टिंग यू, सम डिवाइन सपोर्ट इज़ देयर आपकी। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपकी एनर्जी में एक बहुत पीस आने वाला है, एक ग्लो आने वाला है, एक ऑरा में आपकी ग्लो आने वाला है। सो बट बिफोर दैट डिवाइन इज़ सपोर्टिंग यू, डिवाइन विल इज़ सपोर्टिंग यू, समवन इज़ देयर सपोर्टिंग यू। ग्रोथ आने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट बिफोर दैट माँ काली इज़ क्लियरली सेइंग यू टू लीव ऑल द बैगेज बिहाइंड and surrender to her. Okay, so this is the message that has come out for you. Do not rush. I am also seeing this. Do not rush. आगे भागने की कोशिश मत कीजिए। भागने की कोशिश कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, आप किसी तरफ जा रहे हैं बट चीज़ें आपको वापस पीछे कर रही हैं। मे बी ऑपोजिंग फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा, आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रही हैं तो समझ नहीं आ रहा है डायरेक्शन किस तरीके से किया जाए, और चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपोज कर रही हैं।
सो माई इज़ सेइंग यू कि आप जो है थोड़ा सा समय लीजिए और चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उनको एंड होने दीजिए, और जिस भी अगर किसी तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसका राइट डायरेक्शन चूज़ करिए। थोड़ा सा स्टेप बैक कीजिए, एनालाइज़ कीजिए एंड देन चूज़। ऑल्सो शी विल गाइड यू, आई एम फीलिंग, वो गाइड करेंगे आपको। सो यू नीड नॉट टू वरी, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द एनर्जीज जो आपके लिए मैसेजेस आए हैं, उनको फोकस करिए। Okay, so if this resonates, then do not forget to subscribe to my channel and please like the video. So let's see what's coming for pile number 2. आपके लिए कुछ रह गया है क्या? Okay, so for pile number 2 माँ काली के क्या मैसेज है? Okay, so enough number of cards have come out. Okay, so Ma Kali is saying you to focus on your work. या कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको छिपके नहीं रहना है। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको दिखाइए सबको। अगर आपने किसी चीज़ पर मेहनत की तो दिखाइए। बट आई आल्सो सी यू नीड टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है। जैसे अगर कोई काम है तो ब्रॉड तो करनी ही, बट माइनर डिटेल्स पे भी फोकस कीजिए। जैसे कि अगर प्लान करें तो क्या करना है, छोटी छोटी क्या चाहिए, इस तरीके से। बिल्कुल कोई भी अगर काम सीख रहे हैं बहुत अच्छे से सीखें। कोई क्वेश्चन है तो उसको करें, वट एवर द थिंग इज, पूरी अच्छे से करें उसको, फुल फोकस के साथ करें, पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें उसको लेकर। दिस इज फीलिंग। ऑल्सो शी इज़ सेइंग यू कि अकेले अकेले ना रहें, थोड़ा सा सोशलाइज करें और अपने काम को दिखाएं। दिस इज़ वट आई एम फीलिंग। एनर्जी है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर अकेले रह के काम नहीं कर पा रहे हो तो दिस इज़ द मैसेज। ऑल्सो शी इज़ सेइंग यू, अगर आप किसी कन्फ्यूज़न में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग्स कर रही हैं, आप भगवान जी से कनेक्ट फील नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसकनेक्ट हो गए हैं, मे बी आप हर्ट हैं, आप मे बी अगर कभी कभार आप सिचुएशन सबके अकॉर्डिंग नहीं है तो मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड दैट डिवाइन इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। सो माई इज़ सेइंग यू कि आपको थोड़ा सा भरोसा दिखाना है भगवान और थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, थोड़ा सा काम करना है खुद पे, और ऑटोमेटिकली नए फेज़ में आप जाने वाले हैं। एक फेज़ में आप जाएंगे, आप एक डिवाइन पे बिल्कुल एक ऐसा भरोसा होगा, कोई डाउट नहीं है, सरेंडर दैट इज़ देयर। सो ये थोड़ा सा समय लीजिए, पीछे स्टेप बैक करिए, काम करिए। ऑल्सो माई सेइंग यू टू एग्रेशन में नहीं आना है। एग्रेशन की एनर्जीज़ हैं उसमें नहीं आना है आपको, ईगो में नहीं आना है। हील योर इनर चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है। माई सेइंग यू टू डू दिस। शी इज़ आस्किंग यू टू टेक अ स्टेप अहेड। आप पीछे हो जा रहे हैं, मे बी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप जा रहे हैं। माई इज़ सेइंग यू टू स्टेप अहेड। थोड़ा सा समय लें, किसी चीज़ काम करें, टीम वर्क करें, किसी का गाइडेंस लें। अगर किसी के सर्विलियंस के अंडर किसी से गाइडेंस ले रहे हैं तो उसकी बात करें।
someone is asking you to someone is guiding you basically, और आप उनकी बात को सुने। ब्यूटीफुल एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। माई सेइंग यू आपकी लाइफ में क्यूरियोसिटी आने वाली है। आपको काम को करेंगे तो उसमें बहुत एनर्जी फील हो गया, और बिल्कुल नेगेटिव साइकिल्स ख़त्म होने वाले हैं आपके लिए। चारों तरफ से ब्लेसिंग्स आने वाली है और ब्यूटीफुल पॉजिटिव साइकिल शुरू होने वाला है। पॉजिटिव साइकिल शुरू होने वाला है, नई ब्लेसिंग्स, नई चीज़ें आने वाली हैं और खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। ऑल्सो माई इज़ आस्किंग यू टू सिट एंड डील इमोशंस। अपने इमोशंस को बैलेंस करें, लिखें उनको या फिर फेस करें उनको, या कोई डील करें। शी इज़ आस्किंग यू टू कनेक्ट योर इंट्यूशन। अपने हार्ट से कनेक्ट करें, आप क्या फील रहे हैं उसको हील अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। अपने आप से कनेक्ट करिए, आप क्या फील करें, आप क्या हैं, उस चीज़ से कनेक्ट करना जा रहा है। मे बी इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सम ऑल्सो, अगर आप टैरो रीडिंग या ऐसा कुछ कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस करें। दिस इज़ द मैसेज ऑल्सो। बाहर बहुत काम आप दिखा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर आपके अंदर बहुत कुछ चलता है, बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज हैं। माई इज़ आस्किंग यू टू कनेक्ट योर इंट्यूशन एंड राइट डाउन योर इमोशंस। ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए, हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज हैं। नया साइकिल स्टार्ट होने वाला आपकी लाइफ में। दिस हैज़ ब्यूटीफुल रीडिंग्स कम दिस द एनर्जीज दैट हैव कम आउट फॉर दिस फाइल आर अमेजिंग। रीडिंग भी अच्छी थी, बट यू नीड टू जस्ट एम्ब्रेस द न्यू। वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप हिम्मत रखेंगे, आप कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट कि आपने किया है, कॉन्फिडेंस इज़ आप कर सकते हैं। तो अगर आप किसी काम को सीखेंगे उसमें सब सकता है, डिलेज आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप सीख जाएंगे समय में, अगर इस पर आप मेहनत करेंगे तो। सो माई यू टू वर्क अ लिटिल हार्ड एंड एफर्ट्स डाल सा न्यू फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। गाइडेंस ले सकते हैं किसी से अगर हेल्प की ज़रूरत है, और को व्हाट माई इज सेइंग। सो इफ दिस resonated then please don't forget to subscribe to my channel, like my video, and if you want a personal session you can book. So thank you so much, and please do not forget to share your views if this helps you. अपने व्यूज़, एक्सपीरियंसेस मुझसे करें कमेंट के थ्रू। आपको रीडिंग में हेल्प हुई कि नहीं हुई, यू कैन शेयर इट। ओके, थैंक यू।